मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मराणिया। आज हम मौजूद है सेंड्रा रोड हरित वाटिका, जहां भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम के निमित्त जो आज दूसरा दिवस का कार्यक्रम है, इस विषय की अधिक चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे अजय जी शर्मा जी से, जो हमें भगवान परशुराम जन्मोत्सव समिति और उनके जन्मोत्सव पर किस प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, जिनकी हम संक्षिप्त जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। पहले तो ये निवेदन कर दूं कि 4 दिवसीय नहीं 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इसका आज तीसरा दिन है। महिलाओं की बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ हो रही है, एक से एक बेहतरीन अभिनय किया है इन्होंने, इतने शानदार नृत्य किए हैं और भगवान के एक से एक बढ़िया सॉन्ग बना करके इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो मैं माता शक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा। और परशुराम जयंती के महोत्सव पर इन लोगों ने बहुत समाज को एकजुट करने का काम किया है। आज हमारी महिलाओं की प्रस्तुति थी, कल भजन संध्या है, उसमें भी मैं सबसे निवेदन करूंगा पधारें। और परसों मूल रूप से हमारी भगवान परशुराम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा है, जो बाज़ार के मुख्य बाज़ार के मार्गों पर निकाली जाएगी। ब्राह्मण समाज की धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है, सबसे आगे धर्म ध्वजा चलेगी और माँ शक्ति की ज्योति चलेगी और उसके पीछे पूरा ब्राह्मण समाज चलेगा। ये हमारी रूपरेखा कार्यक्रम की। सर, भगवान परशुराम के जो मार्गदर्शन पे आपके समाज के लोगों को और युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही देना चाहेंगे कि भगवान परशुराम का जन्म ही हुआ लोक कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, और जन जन का उत्थान ये परशुराम जी का मूल था। और जब परशुराम जी का जन्म हुआ था, त्रेता युग था, राक्षसों का, और उन्होंने उस समय जो आतताई थे उनका नाश किया। वही आज के ब्राह्मण में होना चाहिए, हमारे युवाओं में होना चाहिए कि आज के समय में जो भी बुराइयां हैं, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, उनको नाश करे और जन जन को कल्याण का मार्ग दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इस बीच हमारे साथ मौजूद है मनोज जी शर्मा, जिनसे भी हम आज के कार्यक्रम की रूपरेखा जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। आज के कार्यक्रम लेडीज़ के, महिलाओं के हुए, उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दी। मैं आपको जो परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि पहले पूर्व में हम लोग अलग अलग तरह से वो जयंती मनाते थे, सब अपने अपने स्तर पे मनाते थे। तो हमने 3 वर्ष पूर्व ये निर्णय किया है कि ब्यावर के सारे ब्राह्मणों के धड़े मिलके हम एक ही ध्वज के तले, ब्राह्मण समाज की बैनर के तले ये जयंती जन्मोत्सव मनाएं। उसमें हमको धीरे धीरे सफलता प्राप्त हो रही है और इस साल अजय शर्मा जो संयोजक बने हैं, उन्होंने अपने बेहतरीन नए जो विचार और आइडियाज़ दिए, उसके तहत ये जन्मोत्सव नया परवान चढ़ रहा है। और आशा है आगे के वर्षों में भी इसी प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर जो जन्मोत्सव है उसको सफल बनाएंगे और शहर में एक मिसाल कायम करेंगे कि ब्राह्मण एक हैं और एक ही ध्वज के तले कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले अलग अलग धड़े हुआ करते थे जो अलग अलग निमित्त कार्यक्रम करते थे, अभी आपने उनको एक जोड़ने का मतलब बीड़ा उठाया और सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो इस बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के सभी वर्गों से और सभी आयु वर्ग के लोगों से कहूँगा कि आपसी मनमुटाव या जो भी एक से एक जो अदावत को छोड़ के एक ही ध्वज के तले आएँ और ब्राह्मण समाज के ध्वज के तले इस परशुराम जन्मोत्सव को और आने वाले वर्षों में जो परशुराम जन्मोत्सव हो उसमें मिसाल कायम करें और ब्राह्मण समाज की एकता को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तुमको पाना तन मन तुम से मन को जाना झुलाने देना चुप के हरे मन गुम सुन पर हुआ कि तब क्यों फिजूल पर याद करी।
कभी खुशी तो कभी गम होता है। तालियां तो वही बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है, और जिन्होंने नहीं बजाई है भाई क्या बात। तो कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते बोलते हैं, यशोमती मैया से सके तुले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना कि परिवार को बांधे रखने में महिला सबसे आगे होती है। आज अगर ये तीनों हैं तो मैं समाज में सेवा करने लायक हूँ, राजनीति में काम करने। ये तीनों ही मेरा मूल आधार है, इसलिए आज ये है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और आप सब हैं तो आज हमारी कोई